फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसी एंट्री। मैं हूँ आपकी फ्रेंड सुब्रा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी सोशल मीडिया साइट्स पे भी हम लोग अवेलेबल हैं, तो वहाँ भी आप चाहे तो हमें फॉलो कर सकते हैं। और एनसी एंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इससे शेयर कीजिए ताकि इस ज्ञान को लोगों तक विस्तार किया जाए। तो मिलते हैं दोस्तों। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, थैंक यू। वस्तुतः भगवान के साथ हमारा संबंध सेवा का संबंध है। हम परमेश्वर परम भोक्ता है और हम सारे जीव उनके सेवक हैं। हम सब उनके भोग यानी कि सुख के लिए उत्पन्न किए गए हैं, और यदि हम भगवान के साथ उस नित्य भोग में भाग लेते हैं तो हम सुखी बनते हैं। हम किसी अन्य प्रकार से सुखी नहीं हो सकते। स्वतंत्र रूप से सुखी बन पाना संभव नहीं है। जिस प्रकार शरीर का कोई भी भाग उधर से सहयोग किए बिना सुखी नहीं रह सकता, परमेश्वर के दिव्य प्रेम में सेवा किए बिना जीव सुखी नहीं हो सकता। भगवत गीता में विभिन्न देवों की पूजा या सेवा करने का अनुमोदन नहीं किया गया है। उसमें कहा गया है, कामेस्तैस्ते हृत ज्ञाना प्रपन्देयन् देवता तम तम नित्यममास्थाय प्रकृत्या नित्यतः स्वया। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा चुरा ली गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि जो वासना द्वारा निर्देशित होते हैं वे भगवान कृष्ण की पूजा न करके देवताओं की पूजा करते हैं। जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो हम किसी सांप्रदायिक नाम का उल्लेख नहीं करते। कृष्ण का अर्थ है सर्वोच्च आनंद, और इसकी पुष्टि हुई है कि परमेश्वर समस्त आनंद के आगार हैं। हम सभी आनंद की खोज में लगे रहते हैं। आनंद मोदे भयासात् वेदांत सूत्र में भी ये कहा गया है। भगवान की ही भांति जीव चेतना से पूर्ण है और सुख की खोज में रहते हैं। भगवान तो हमेशा सुखी हैं, और यदि जीव उनकी संगति करते हैं, उनके साथ सहयोग करते हैं, तो वे भी सुखी बन जाते हैं। भगवान इस मर्त्य लोक में सुख से पूर्ण अपनी वृंदावन लीलाएं प्रदर्शित करने के लिए अवतरित होते हैं। अपने गोप मित्रों के साथ, अपनी गोपिका सखियों के साथ, वृंदावन के अन्य निवासियों के साथ तथा गायों के साथ उनकी लीलाएं सुख से ओतप्रोत थी। वृंदावन की सारी जनता कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानती थी, परंतु भगवान कृष्ण ने अपने पिता नंद महाराज को भी इंद्रदेव की पूजा करने से निरुत्साहित किया, क्योंकि वे इस तथ्य को प्रतिष्ठित करना चाहते थे कि वे लोगों की किसी भी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें एकमात्र परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनका चरम लक्ष्य उनके भगवान के धाम को वापस जाना है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के धाम का वर्णन इस प्रकार हुआ है, न तद भास्यते सूर्यो न संसाको न पावक यद गत्वा न निर्वन्ते तद्धामा परमं मम। मेरा परम धाम न तो सूर्य है, न चंद्र द्वारा है, न ही अग्नि या बिजली द्वारा प्रकाशित होता है, न लोग वहां पहुंच जाते हैं। वे इस भौतिक जगत मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्रमा द्वारा, न ही अग्नि न बिजली द्वारा प्रकाशित होता है। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटते। यह श्लोक उस शाश्वत आकाश परम धाम का वर्णन प्रस्तुत करता है। निस्संदेह हमें आकाश की भौतिक कल्पना है और हम इसे सूर्य चंद्र तारे आदि के संबंध में सोचते हैं, किंतु इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि शाश्वत आकाश में सूर्य चंद्र अग्नि या बिजली किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर से निकलने वाले ब्रह्म ज्योति द्वारा प्रकाशित है। हम अन्य लोगों तक पहुंचने का कठिन प्रयास कर रहे हैं,
लेकिन परमेश्वर के धाम को जानना कठिन नहीं है। यह धाम गोलोक कहलाता है। ब्रह्म संहिता में इसका व्याख्या किया गया है। इसका अतीव सुंदर वर्णन मिलता है वहाँ पे ब्रह्म संहिता में। गोलोक एव निवत्स्य खिलात्म भूत। भगवान अपने धाम गोलोक में नित्य वास करते हैं, फिर भी इस संसार से उन तक पहुंचना या पहुंचा जा सकता है, और ऐसा करने के लिए वे अपने सच्चिदानंद विग्रह रूप को व्यक्त करते हैं, जो उनका असली रूप है। जब वे इस रूप को प्रकट करते हैं, तब हमें इसकी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि उनका रूप कैसा है। ऐसे काल्पनिक चिंतन को निरुत्साहित करने के लिए ही वे अवतार लेते हैं और अपने श्याम सुंदर स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। दुर्भाग्यवश अल्पज्ञ लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं, क्योंकि वे हमारे जैसे बनकर आते हैं और हमारे साथ मनुष्य रूप में खेलते कूदते हैं। लेकिन इस कारण हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वे हमारी तरह हैं। वे अपनी सर्वशक्तिमत्ता के कारण ही अपने वास्तविक रूप में हमारे समक्ष प्रकट होते हैं और अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जो उनके धाम में होने वाली लीलाओं की अनुकृतियां यानी कि प्रतिरूप होती हैं। आध्यात्मिक आकाश की तेजोमय किरणों यानी कि ब्रह्मा ज्योति में असंख्य लोग तैर रहे हैं। यह ब्रह्म ज्योति परम धाम कृष्ण लोक से उद्भूत होती है और आनंदमय तथा चिन्मय लोक जो भौतिक नहीं है, इसी ज्योति में तैरते रहते हैं। भगवान कहते हैं, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद् गत्वा न निर्वन्ते तद्धामा परमं मम। जो इस आध्यात्मिक आकाश तक पहुंच जाता है, उसे इस भौतिक आकाश में लौटने की आवश्यकता नहीं रहती। भौतिक आकाश में यदि हम सर्वोच्च लोक यानी कि ब्रह्मलोक को भी प्राप्त कर ले, चंद्रलोक का तो कहना ही क्या है, तो वहाँ भी वही जीवन की परिस्थितियां, जन्म, मृत्यु, व्याधि तथा जरा होगी। भौतिक ब्रह्मांड का कोई भी लोक संसार के इन 4 नियमों से मुक्त नहीं है। तो दोस्तों, आज हमने भगवत गीता का जो भूमिका है उसमें ये जाना कि भगवान का जो लोक है वो गोलोक है, और वहाँ जब भी कोई पहुँच जाता है तो उसके बाद वहाँ से वापस आने की या फिर जीवन मृत्यु के चक्र में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो दूसरे अन्य देवताओं के को मानने के लिए, सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूर्ण करवाने के लिए अन्य देवी देवताओं के शरण में जाते हैं, जबकि भगवान ने ये कहा है कि आप मेरे शरण में आ जाइए, फिर आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अपनी सिर्फ इच्छाओं की पूर्ति के लिए लोग छोटे छोटे देवी देवताओं के शरण में जाते हैं, और उनकी इच्छा पूर्ण करवाने वाले भी भगवान कृष्ण ही होते हैं, जो कि अपने अनुयायियों के थ्रू जो कर्म होता है उससे पूरा कर देते हैं। लेकिन फिर उसके बाद कर्म बंधन में लोगों को पड़ना पड़ता है, क्योंकि जिसके पास जैसी बुद्धि है वो वैसे देवी देवता को पूजते हैं, तो उनको वैसा ही लोक मिलता है। बताया गया है कि चंद्रलोक और सूर्यलोक, जो भी ब्रह्मलोक, जो भी लोक है, उस लोक में भी मृत्यु, जरा, व्याधि यानी कि जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, ये सब जो जीवन का जो कर्म होता है और चक्र होता है, उससे कोई नहीं बच सकता। लेकिन सिर्फ भगवान का गोलोक ही है जो कि इन सब से मुक्ति दिला देता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों। आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं।
यशोदाभिलोकलादवमानं परावृष्टमत्यं ततो दत्य गोप्या नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभिलोकलादवमानं परावृष्टमत्यं ततो दत्य गोप्या। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा।